हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। तो अब आप सुनने जा रहे हैं प्रभु श्री राम के जन्म की कथा। प्रभु श्री राम राजा दशरथ के लाला हुए। राजा दशरथ बड़े ही श्रेष्ठ, बड़े अच्छे राजा थे, जो पूरी प्रजा का बड़े अच्छे से सम्मान, बड़े अच्छे से उनका ध्यान रखते थे। हर प्रकार की उनके घर में सुख समृद्धि सब कुछ था, परंतु कमी थी एक पुत्र की, जिसके लिए वो बड़े चिंतित रहा करते थे। और उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इसके लिए सलाह की, और गुरु वशिष्ठ जी ने उनको बताया कि आप एक दिव्य यज्ञ कीजिए महाराज, जिससे आपको अवश्य पुत्र प्राप्ति का आशीष मिलेगा। और अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सम्मान के साथ बुलाया, सबको न्योता भिजवाया, और उन्होंने अपने राज्य में अयोध्या में बहुत सुंदर रूप से एक यज्ञ किया। और जब यज्ञ हुआ उसमें खास श्रृंग ऋषि को नियुक्त किया गया, जिनकी देख रेख में ये यज्ञ हुआ। और जब यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में से, जब यज्ञ सफल हुआ तो उस यज्ञ में से एक दिव्य पुरुष निकले खीर लेकर, और उस खीर को राजा के हाथों में दिया और कहा कि राजा, आप अपनी रानियों को इसको खिलाओ, आपको पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। राजा दशरथ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वो खीर अपनी बड़ी रानी माता कौशल्या को दी। माता कौशल्या ने अपनी कैकेयी के साथ उसको साझा किया, और माता कौशल्या और कैकेयी ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा देवी सुमित्रा को दिया, और जिनसे इसीलिए सुमित्रा देवी को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और माता कौशल्या के गर्भ से हमारे त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, और माता कैकेयी के गर्भ से श्री भरत जी का जन्म हुआ। वो दिन आज ही का था। आज बड़े सौभाग्य का दिन है हमारे सबके लिए, इसीलिए आज के दिन हमें व्रत अवश्य रखना चाहिए। मध्याह्न में अर्थात दोपहर में ये सब लीलाएं हुई थी, इसीलिए दोपहर में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। और व्रत हो सके तो दोपहर तक आप निर्जल रखिए, और पूरे दिन का फलाहार आप रखें, अवश्य रखें, जैसा भी आप रख सके यथा योग्य है, लेकिन व्रत अवश्य रखें। आज के दिन व्रत की विधि यही है कि आज के दिन अन्न नहीं खाना, और ज्यादा से ज्यादा और अपने भगवान राम का आपको स्मरण करना, उनका कीर्तन करना है, और अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र को आप उसको ज्यादा से ज्यादा जपना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति होती है हमारे गुरु पदार्थ मंत्र में। उस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और प्रभु श्री राम का ध्यान धरिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे हृदय में आप शुद्ध भक्ति का प्रवेश किए करवाइए, आप अपने चरणों की हमें सेवा दीजिए। हे प्रभु श्री राम, आज आपका जन्म उत्सव हम अच्छे से मनाएं। और एक चीज का ध्यान रखिए, आज प्रभु श्री राम हम सबके घर में विराजमान है। वो तो सदैव ही है, वो कण कण में वास करते हैं, परंतु आज उनके सम्मान के लिए आज आप अपने घर में अवश्य 9 दिए तो अवश्य ही लगाइए रात के समय, और दिवाली की भांति इस दिन को मनाइए। नए वस्त्र पहनिए, मिठाइयां बांटिए, और अपने बच्चों में उत्साह भरिए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। हमारी संस्कृति में किस प्रकार से प्रभु भगवान राम, भगवान कृष्ण, और देखो अभी हमने नवरात्रि का उत्सव मनाया, किस प्रकार से हमें अपने धर्म को के रास्ते पर सदैव अड़िग रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को राम कथा सुनाइए, आप अपने बच्चों को कृष्ण कथा सुनाइए, और प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हम सबको आप अपने चरणों की सेवा में सदैव रखिए। यदि देखो इस कथा में हो सकता है, क्योंकि मैं नीड बुद्धि हूँ, कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, मैं अवश्य आपके लिए एक वीडियो बनाकर फिर से आपसे साझा करूंगी। और आप का प्रेम बहुत मिल रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।